शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। इस साल पूरे विश्व में 6 ग्रहण लगने वाले हैं, जिसमें से 4 चंद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण हैं। 2 चंद्र ग्रहण हो चुके हैं, 2 बाकी हैं और अभी जो है साल का पहला सूर्य ग्रहण आ रहा है जो 21 जुलाई को है। तो सूर्य ग्रहण के संबंधित मैं आज आपको जानकारी देने वाली हूँ कि सूर्य ग्रहण कौन से नक्षत्र कौन सी राशि को लग रहा है और इन सूर्य ग्रहण का पूरे 12 राशियों के ऊपर क्या शुभ या अशुभ प्रभाव रहने वाला है और आखिर ये सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपके ऊपर कितने समय तक रहेगा, कितने महीने दिन तक रहने वाला है। बहुत सी राशियां ऐसी हैं जिनके लिए सूर्य ग्रहण बहुत अधिक शुभता भरा लेके आया है, वे गिनी चुनी ही राशियां हैं और बहुत सी राशियां ऐसी हैं जिनके लिए सूर्य ग्रहण जो है मृत्यु तुल्य कष्ट भी प्रदान कर सकता है। तो ऐसी कौन सी राशियां हैं उन सभी की डिटेल मेष से लेकर के मीन राशि तक की सभी राशियों की डिटेल मैं अपने वीडियो में देने वाली हूँ। पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो काफ़ी लोगों ने मुझे ये भी कहा है कि मेरी वीडियो की लेंथ लंबी होती है, लेकिन उसका कारण ये है कि मैं जो भी डिटेल देती हूँ पूरी डिस्क्राइब करके देती हूँ ताकि जो लोग सीख रहे हैं उनको समझने में आसानी हो और जो लोग नहीं भी सीख रहे हैं तो उनको भी समझ में आए कि आखिर आपके साथ इस प्रकार के जो ये प्रॉब्लम शुरू हो रही है का कारण क्या है, कौन सा ग्रह आपको ये प्रॉब्लम दे रहा है, इसीलिए मैं वो डिटेल में समझाती हूँ। तो सूर्य ग्रहण से संबंधित जो मैं शुरुआती जो डिटेल आपको देने वाली हूँ ये आप सभी को सुननी चाहिए, ये आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी में मैं आपको बताऊँगी कि कितने समय कितने दिन के लिए आपको क्या क्या करना है और कैसे आपको बचाना है। दूसरा, जो लोग सिर्फ राशि को ही देखना चाहते हैं तो वो जो है शुरुआत की सारी डिटेल सुन लीजिए और उसके बाद जो है आप अपनी राशि के अकॉर्डिंग जो है वीडियो को, जो राशि नहीं है उसको स्किप करके आप अपनी राशि की डिटेल देख सकते हैं तो आपको भी परेशानी नहीं होगी। तो मैं डिम्पल सांडिल्या ज्योतिष अथय ज्ञान सागर में अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। ज्योतिष की गणना के अनुसार सूर्य ग्रहण हर साल 18 साल 11 महीने 17 घंटे और 45 मिनट के बाद हमेशा रिपीट होता है। यानी आप कह सकते हैं कि अभी जो 21 तारीख को सूर्य ग्रहण लगने वाला है, अगर जो भी संख्या मैंने अभी बताई है उस सारी संख्या को अगर आप 2000 में ऐड कर देंगे तो यानी 2029 को फिर से यही सूर्य ग्रहण सेम राशि पर सेम नक्षत्र पर फिर से पुनः रिपीट होगा। तो ये एक कैलकुलेशन है, तो अगर आपके पास कोई जंत्री वगैरह नहीं है या पंचांग नहीं है तो आप इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। और यही जो ग्रहण है 2002 में भी यही ग्रहण लगा था, तो आप चाहे तो पंचांग में देख सकते हैं। ज्योतिष में ऋषियों ने यह जो गणना थी हजारों साल पहले ही करके रख दी थी और ज्योतिष ग्रंथों में आपको कहीं कहीं पर जो है आपको ये गणना देखने को मिलेगी। वैज्ञानिक भले ही ग्रहण को एक खगोलीय घटना मानते हो, लेकिन हमारी जो धार्मिक मान्यताएं हैं, ज्योतिष शास्त्र में जो फलित ज्योतिष है वो सब अपना अपना तर्क देती हैं। ज्योतिष के अनुसार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होना जो है जब भी जहाँ पर भी सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है मानव जीवन पर और पूरे विश्व पर उसका प्रभाव अधिक होता है, उसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन जहाँ पर ये ग्रहण दृश्यमान होते हैं, दिखाई देते हैं, जिन राज्यों में जिन देशों में ये ग्रहण दिखाई देंगे उनके ऊपर और उनके जातकों के ऊपर राशि के अनुसार इस ग्रहण का प्रभाव अत्यधिक ही पड़ता है। क्योंकि अभी जो चंद्र ग्रहण हुआ वो भारत में दिखाई नहीं दे रहा था और छाया ग्रहण था, तो इसीलिए भारत के ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ये भी सत्य है कि खगोलीय घटना होने के कारण जो है इस ग्रहण का कुछ इफेक्ट जो है पूरे ब्रह्मांड पर जरूर रहेगा, चाहे वो ग्रहण आपके शहर या अपने देश में लगा हो या ना लगा हो। उसकी भी डिटेल मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, आप वो देख सकते हैं। वर्ष 2020 में जैसे मैंने कहा है कि कुल 6 ग्रहण लगने वाले हैं, तो इस बार जो सूर्य ग्रहण भारत का पहला 2020 का ये पहला सूर्य ग्रहण है जो 21 जून रविवार अमावस्या को दिखाई देने वाला है।
यह सूर्य ग्रहण धार्मिक दृष्टि से भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो सूर्य ग्रहण आ रहा है, जो अभी चंद्र ग्रहण लगा था 5 तारीख को, उसके मात्र 16 दिन के बाद ही ये ग्रहण लग रहा है। अगर आप हिंदू पक्ष के अनुसार अगर हम लोग गणना करते हैं तो 15 दिन का एक पक्ष होता है, और 15 दिन की एक पक्ष की अवधि पूरे होने के बाद ही दूसरा सूर्य ग्रहण लग रहा है। लेकिन इस सूर्य ग्रहण की खास बात ये है, ये ग्रहण कंकड़ा आकृति का रहने वाला है, अर्थात इसकी जो आकृति होगी, जैसे महिलाएं कंगन पहनती हैं, कंगन के समान गोल आपको आकृति दिखाई देगी। यानी जो सूर्य है पूरा राहु के द्वारा सूर्य को ढक लिया जाएगा, और फिर सिर्फ जो सूर्य की जो चमक होगी वो कंगन के समान आपको वो रिंग आपको दिखाई देगा। भारत में कई जगह पर जो है ये खंड ग्रास के रूप में भी दिखाई देने वाला है, और कई जगह पर ये पूर्ण रूप से भी दिखाई देगा। पिछले चंद्र ग्रहण में हम लोगों ने सूतक वगैरह नहीं माना था, क्योंकि वो भारत में दृश्य नहीं था। लेकिन ये जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, इसमें सूतक का काल मान्य होगा, और चंद्र ग्रहण में सूतक 8 घंटे और सूर्य ग्रहण में सूतक 12 घंटे का होता है। तो 12 घंटे पहले ही इसका सूतक लग जाएगा, और यह ग्रहण भारत में दिखाई दे रहा है। इसीलिए सूतक का जो समय होगा, क्योंकि ये ग्रहण जो है का जो समय अगर देख रहे हैं तो मैंने ऊपर लिखा हुआ है 10:17 के आसपास जो है ग्रहण दिखाई देने शुरू होने वाला है। एक्चुअली कई पंचांग में अलग अलग तरीकों से बताया हुआ है, इंटरनेट पे देखेंगे तो आपको अलग से मिलेगा पंचांग में अलग, लेकिन जो यूजली जो मैं पंचांग यूज करती हूँ उसमें ये बताया गया है कि जो शुरुआती ग्रहण का जो समय है एक्चुअली वो 9:15 बजे के आसपास जो है उसका शुरुआत होने वाली है, जो लेकिन 10:17 पर जो है असल में आपको वो ग्रहण लगना दिखाई देने वाला होगा। और जो 12:10 के ऊपर जो है ग्रहण का मध्य काल हो जाएगा, तो यानी आधा ग्रहण बीत चुका होगा, और 2:02 पर ग्रहण जो है पूरा समाप्त हो जाएगा। तो जहाँ से आपको ग्रहण शुरू होने वाला है मैंने वही समय यहाँ पर दे रखा है, पर एक्चुअल में जो ग्रहण की जो शुरुआत का जो समय है वो 9:15 से ही जो नया पंचांग देखती हूँ उसमें वही समय बताया गया है। अब ये तो हो गया आपका पूरे ग्रहण का समय काल जो है मैंने आपको समझा दिया है। तो सबसे पहले आपको जो है मोक्ष वगैरह ये सब मैं चीज़ें बता चुकी हूँ कि ग्रहण का जो मोक्ष काल जो होने वाला है, तो शुरुआत जो हो रही है 10:17 से लेके 2:02 तक ये रहने वाला है। लेकिन इस वक्त जब ये सूर्य ग्रहण हो रहा है तो ये संयोग जो है काफ़ी दशकों के बाद भी बन रहा है कि सूर्य ग्रहण के साथ साथ 6 ग्रह वक्रीय अवस्था में भी है, और वक्रीय अवस्था होने के साथ साथ जो है ग्रहण के ऊपर इसका बहुत अधिक प्रभाव होने वाला है। और इस ग्रहण का प्रभाव सीधे विश्व के हर देश में जहाँ जहाँ पे ये ग्रहण दिखाई दे रहा है, और उस देश के रहने वाले सभी देशवासियों के ऊपर जो है इसका सीधा रूप से जीवन पर प्रभाव पड़ने वाला है। इस साल को जो ये चंद्र ग्रहण लग रहा है, ये सूर्य ग्रहण जो लग रहा है 21 जून को जो लग रहा है, ये मिथुन राशि के ऊपर लग रहा है, और ये मृगशिरा नक्षत्र के ऊपर लग रहा है। तो जब भी ये सूर्य ग्रहण के लिए शास्त्रों में ये बात बताई गई है कि जितने भी समय की जो समय अवधि के लिए जब सूर्य ग्रहण लगता है, जैसे जो मैंने बताया है समय अवधि 3 घंटा 45 मिनट की समय अवधि एक्चुअल में ग्रहण की रहने वाली है। तो आप ये मान के चलिए कि इस वक्त जो समय जो 21 तारीख से जो ग्रहण लगना शुरू हो जाएगा ये तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन इसका जो असर होगा वो आपके ऊपर उतने महीने रहने वाला है। 3 घंटे का अर्थात आप 3 महीने कैलकुलेट कीजिए, और 45 मिनट को आप लगा सकते हैं कि 21 दिन और, तो इन 7 दिन के 4 हफ्ते भी लेके चले तो 21-22 दिन और आपके ऊपर रहेगा। तो आप मान के चलिए अमूमन कि इस ग्रहण का जो प्रभाव है 4 महीने तक सभी राशियों के ऊपर बहुत ही अधिक रूप से रहने वाला है, और सभी राशियों को जो है संभल के रहने की भी ज़रूरत है। अब मैं बताती हूँ कि ये जो ग्रहण है कहाँ कहाँ आपको दिखाई दे रहा है। अधिकांश जो ये ग्रहण है पूरे विश्व के भूमंडल पर दिखाई दे रहा है, लेकिन इस ग्रहण का जो व्यापक रूप से जो प्रभाव पड़ने वाला है भारत है, अमेरिका, दक्षिण पूर्वी यूरोप, अफ्रीका, अफगानिस्तान, चीन,
पाकिस्तान, बर्मा और पूरे एशियाई देश जितने भी हैं उन सबके ऊपर गहरे रूप से इस ग्रहण का प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि ये जो ग्रहण है, आप ये देख रहे हैं, मैंने ये कुंडली एक बना रखी है और इस कुंडली में मैंने ये ग्रहण जो ये वाला है, क्योंकि मिथुन राशि के ऊपर ये ग्रहण लग रहा है और ये जो सूर्य ग्रहण है ये अत्यधिक संवेदनशील ग्रहण माना जा रहा है। जिसका कारण ये है कि अगर आप देखेंगे ये मीन राशि है, मीन राशि जल तत्व की राशि होती है, मंगल अग्नि तत्व की मालिक है। तो जब अग्नि तत्व का जल तत्व के अंदर समावेश होता है तो वह शुभ नहीं माना जाता है, कहीं ना कहीं जो है अशुभ प्रभाव मिलेगा ही। अगर आप ये देख रहे हैं, क्योंकि मिथुन राशि के ऊपर ही ये ग्रहण लग रहा है, तो मिथुन राशि में उस दिन चंद्रमा भी विद्यमान रहने वाले हैं, बुध भी मिथुन राशि में उस समय आ चुके होंगे। तो सूर्य, चंद्रमा, बुध और राहु पहले से यहाँ पे विद्यमान है। तो ये 4 के 4 ग्रह इस वक्त मिथुन राशि के ऊपर है। सूर्य, बुध, चंद्रमा, राहु, इनके ऊपर जो है अगर आप देखेंगे तो मंगल की चौथी दृष्टि भी पड़ रही है। तो 1 2 3 4 और मंगल की एक क्रूर दृष्टि होती है। तो मंगल की क्रूर दृष्टि के कारण जो है अगर आप देखेंगे क्योंकि जो मिथुन राशि है ये आपको पूरब और उत्तर का जो हिस्सा रहता है उस हिस्से को आपको ये इंगित करती है। तो उन हिस्सों में जो अगर आप भारत का नक्शा लेंगे या फिर पूरे विश्व का जो नक्शा लेंगे, जो मैंने नाम आपको बताए हैं उन नामों में जो भी दिशाएं मैंने वैसे कहा है कि पश्चिम और जो पूरब का जो दिशा होती है वो मिथुन राशि को रिप्रेजेंट करती है। तो इन दिशाओं के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो बहुत अधिक बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, बहुत अधिक वर्षा होगी, तूफान आएंगे, महामारी का प्रकोप अधिक फैलेगा और चक्रवर्ती तूफान जो है बहुत अधिक आने की संभावना यहाँ पर बनी रहेगी और जिसके कारण यहाँ के लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो जो भारत का जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है, पूर्वी पश्चिमी जो क्षेत्र है भारत का, वहाँ के लोगों को भी जो है सावधान रहने की ज़रूरत है। और दूसरा मैंने आपको ये भी बताया था एक वीडियो में कि इस बार जो आषाढ़ मास की जो शुरुआत हुई है वो शनिवार के दिन से हुई है और शनिवार क्रूर ग्रह है, शुभ ग्रह नहीं है। तो इसका भी शुभ ना अशुभ प्रभाव है, बल्कि अशुभ प्रभाव अधिक पड़ने वाला है। तो आप मेरे इस वीडियो को देखिए, मैंने हर जगह को नाम वहाँ पे बताए हुए हैं कि कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इस ग्रहण का प्रभाव जो है क्यों इतना अधिक भयानक बन रहा है, क्यों लोग जो है या जितने ज्योतिषी हैं वो इस ग्रहण के कारण क्यों डर रहे हैं। मिथुन राशि के लिए जैसे मैंने कहा कि पूर्व पश्चिम की वो मालिक होती है, इसीलिए इस ग्रहण का जितना भी असर है उस दिशा में अत्यधिक पड़ने वाला है। तो उस दिशा से संबंधित जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारी खटपट अनबन हमेशा बनती रहेगी और ये अनबन चलती भी रहेगी। अगर आप देखेंगे क्योंकि सूर्य ग्रहण जो है इस वक्त जो देखेंगे मिथुन राशि के मृगशिरा नक्षत्र के ऊपर लगा है और जो मृगशिरा नक्षत्र होता है इसके बारे में मैं ऑलरेडी पहले भी डिटेल देख चुकी हूँ कि मृगशिरा नक्षत्र को जो है हम हिरण के सर से, मृग का मतलब हिरण और सिरा का मतलब सिर, मृग का सिर के साथ इसको जोड़ा जाता है। लेकिन मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो मृगशिरा नक्षत्र जो है आँखों को कारक होता है, आँखों को इंगित करता है। तो इसका अर्थ आप ये लगा के चलिए कि मृगशिरा यानी इस वक्त जो मिथुन राशि में मृगशिरा नक्षत्र के ऊपर जो ये ग्रहण लग रहा है तो इस ग्रहण का प्रभाव कहीं ना कहीं मनुष्य के आंखों के ऊपर अत्यधिक पड़ने वाला है। तो कोशिश कीजिए, आंखों को संभाल के रखने की ज़रूरत है। कुछ ज़्यादा अगर ये, क्योंकि लोगों को आजकल ये बहुत हो गया है, वैज्ञानिक लोग ये कहते हैं नहीं ग्रहण को देख सकते, कुछ इसका कुछ अच्छा बुरा प्रभाव नहीं होता है, ऐसा वैसा है। आप बेशक एक दिन की बात है अंधविश्वासी बन जाइए, कोई बात नहीं, लेकिन नंगी आंखों से या खुली आंखों से आपको ये ग्रहण नहीं देखना है। अगर आपके पास स्पेशल इसके लिए स्पेक्स हैं या कुछ और यंत्र हैं तब आप देखिए। मैं तो कहती हूँ कि इस ग्रहण को आप ना ही देखें तो अच्छा है। टीवी पे दिखा रहे हैं आप आराम से देख सकते हैं, लेकिन बाहर जाके इस ग्रहण को नहीं देखिए। उतने घंटे आप अपने आप को घर में बंद करके रखिए, क्योंकि इस ग्रहण, क्योंकि हर बार आपने ये भी सुना होगा, ये कहा जाता है 12 घंटे पहले सूतक लग गया। सूतक क्या होता है? सूतक का अर्थ होता है कि जब भी ग्रहण लगता है, यानी जब सूर्य की जो रोशनी है पृथ्वी पर नहीं आती है,
राहु के द्वारा सूर्य को ढक लिया जाता है। तो राहु के अंदर जो है विष होता है, राहु विष का कारक है। तो राहु का विष और सूर्य की किरणें ये दोनों आपस में जब मिलती हैं तो एक अलग प्रकार की किरणों की उत्पत्ति होती है, वो विषैली किरणें होती हैं। इसीलिए विषैली किरणें होने के कारण वो घातक बन जाती हैं। तभी कहा जाता है कि सूतक लग गया है, इसीलिए मंदिर के किवाड़ बंद कर दिए जाते हैं, घरों में के किवाड़ बंद कर दिए जाते हैं। खाना पीना जो होता है, कहा जाता है 12 घंटे पहले ही आप इस चीज़ को खा पी लीजिए, 12 घंटे बाद आप कुछ नहीं खा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें साइंटिफिक बेशक इसको प्रूफ नहीं करता है या नहीं मानता है, लेकिन अगर हमारे ऋषि मुनियों ने इन बातों को कहा है तो आपको ये चीज़ें माननी चाहिए। जब हमारे ऋषि मुनियों ने इतनी बड़ी ज्योतिष ग्रंथ लिखे हैं और उनकी बताई हुई सारी बातें सटीक होती हैं और हम मानते हैं, तो साइंस कैसे प्रूफ कर दे बोलती है कि नहीं ये नहीं है। आप इस चीज़ को मानिए। अगर आप ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, तो कुछ घंटे की बात है, आप इस चीज़ को मानिए और आप सूतक को जरूर मानिए। उस समय भोजन वगैरह ना करें, और जो सूतक के बारे में सब कुछ सबको पता है आजकल, किसको क्या प्रिकॉशन लेने हैं ये आपको करना चाहिए। अब ये भी मैंने आपको बता चुकी हूँ कि इसका जो प्रभाव है जातकों के ऊपर कम से कम 4 महीने तक जो है रहने वाला है। तो सभी लोगों को, मेष से लेकर के मीन राशि वालों तक को क्या प्रभाव रहने वाला है, अब मैं वो आपको बता रही हूँ। तो अगर आप देख रहे हैं आपका मेष राशि 1 नंबर के अंदर जहाँ पर भी चंद्रमा है तो आपकी मेष राशि है। मेष राशि के लिए देखिए तो 1 2 3, तो ये जो ग्रहण लग रहा है आपके लिए तीसरे भाव पर लग रहा है, और तीसरे भाव में क्रूर ग्रहों का होना शुभ माना जाता है। अब आप बोलेंगे चंद्रमा क्रूर कैसे या बुध क्रूर कैसे? शास्त्रों में यानी ज्योतिष शास्त्र का एक नियम है, ये पता है राहु क्रूर ग्रह है, ये सब जानते हैं। सूर्य भी एक क्रूर ग्रह है, अग्नि तत्व का कारक है, वो भी क्रूर। बुध का काम क्या है? बुध का अपना कोई तत्व नहीं है, हालांकि बुध अगर शुभ ग्रहों के साथ बैठता है तो शुभ बन जाता है, अशुभ ग्रहों के साथ बैठता है तो अशुभ बन जाता है। तो अगर वो, जैसे अगर आपकी मित्रता एक अच्छे आदमी के साथ है तो आप उसके अनुसार काम करेंगे, अगर आपकी मित्रता एक दुष्ट आदमी के साथ है तो आप उसके अनुसार काम करेंगे। तो इसीलिए सूरज बिन पैली का लोटा है, वो जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उसी के आदेश का पालन करता है और उसी के अनुसार वो कार्य करता है। तो इसीलिए क्योंकि सूर्य और राहु यहाँ पे विराजमान है, तो यहाँ पर बुध भी है, तो बुध भी इस वक्त जो है पाप ग्रह में आ गया। रही चंद्रमा की बात, क्योंकि उस दिन अमावस्या का दिन है, और अमावस्या के दिन जो चंद्रमा है एकदम क्षीण हो जाता है, पाप तत्व रूप में आ जाता है, तो इसीलिए चंद्रमा भी पापी ग्रह बन गया है। तो अगर आप देखेंगे तो मिथुन राशि के ऊपर 4 पापी ग्रहों का प्रभाव चल रहा है, जिसमें से बुध बकरी चल रहे हैं, ये भी राहु और बुध जो अभी बकरी अवस्था में चल रहे हैं, और राहु तो ऑलवेज बकरी रहता ही रहता है। तो तीसरे भाव में पाप ग्रह का आना शुभ माना जाता है। इसमें आपकी, क्योंकि तीसरा भाव जो पर्सनैलिटी का होता है, आपके छोटे भाई बहनों का होता है, तो आपकी मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी गरिमा बढ़ेगी, पर्सनैलिटी बढ़ेगी, आपकी ख्याति बढ़ेगी, आपके यश वगैरह सब बढ़ेगा। लेकिन आपके भाई बहनों के साथ जो है जरूर मनमुटाव होगा। ऐसे भाई बहन जो आपके बाद उत्पन्न हुए हैं, आपसे छोटे भाई बहन, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखने की ज़रूरत है। उनके स्वास्थ्य में किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है। अब आपकी जब पर्सनैलिटी राइज होगी तो इसके कारण आपके अंदर अहंकार, घमंड, अभिमान भी बढ़ने वाला है। और अगर ये अभिमान के कारण अगर आपने किसी गलत कार्य में जो है इसमें हस्तक्षेप किया, या कुछ गलत आपको लगा कि अरे मेरे तो उससे जान पहचान है, उससे जान पहचान है, मैं तो कुछ भी कर लूँगा, मेरा कोई क्या बिगाड़ देगा, यकीन मानिए यही वाला जो ग्रहण जो आपके लिए शुभता भरा लेके आया है ना, यही अशुभता का कारक हो जाएगा। अब उसका कारण कैसे क्या होगा? चंद्रमा, आपका मन शांत नहीं होगा, क्योंकि चंद्रमा खुद जब शांत नहीं है, चंद्रमा मन का कारक है, मन में आपको जो है कोई ना कोई टेंशन, परेशानी, पीड़ा बनी रहेगी। राहु हमेशा धोखाधड़ी को इंडिकेट करता है, तो आप सोचेंगे चलो मैं उसको चीट कर लूँ, या उसके साथ कुछ ऐसा काम कोई शुरू करते हैं और बाद में आप उसको धोखा दे देते हैं। तो अगर इस प्रकार का भी अगर आप काम करते हैं तो बाद में आप मुश्किलों में, मुसीबत में पड़ने वाले हैं। आपकी वाणी पर जो है संयम नहीं रहने वाला है, वाणी आपकी खराब होने वाली है, और वाणी के कारण ही आपके परिवार में कलह कलेश रहेगा, परिवार में अशांति का माहौल रहेगा। छोटों बड़ों के साथ जब भी आप बात करें, किसी बच्चे से भी बात करें, तो आप उससे रिस्पेक्ट से बात करें, अपने विचारों को उसके ऊपर ना थोपें। किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य करने से पहले अपने मन में सोचें कि मैं जो ये कार्य कर रहा हूँ, क्या इस कार्य को करना चाहिए, क्या ये गलत कार्य सही है या गलत है। अगर आपको लगता है, आपका मन कहता है कार्य गलत है, तो आपको कोई भी गलत कार्य नहीं करना है, क्योंकि राहु आपको उकसाएगा।
नहीं ये सही है, ये सही है, इसमें आपको प्रॉफिट मिले, लेकिन बाद में यही सही किया हुआ जिसको आप सही समझेंगे। और असल में जब आपकी आत्मा अपने आत्मा से पूछे कि आप जो कार्य कर रहे हैं क्या वो सही है, अगर जो भी कार्य छुप के किया जाए, बिना बताए किया जाए, तो ऐसे कार्य हमेशा गलत होते हैं। तो आप इस प्रकार का कोई भी कार्य ना करें। आने वाले 4 महीने आपके लिए वैसे तो बहुत अच्छे हैं, पर्सनैलिटी राइज हो रही है, ख्याति भी हो रही है, लेकिन आपके अपने गलत कार्यों के द्वारा, गलत कृत्यों के द्वारा आप ही परेशानी में फंस जाएंगे। किसी के साथ दुश्मनी मोल मत लीजिए, नहीं तो यही दुश्मनी आपका जी का जंजाल बन जाएगी। सूर्य के कारण आपके सरकारी कामों में अड़चने आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि सूर्य के ऊपर ग्रहण लग रहा है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि सूर्य को जो है प्रसन्न कीजिए, हो सके तो डेली जो है 4 महीने तक सूर्य को जल जरूर चढ़ाइए। तो ये था मेष राशि और मेष लगन के लिए आप लोगों को इस कार्य को संभल के करना है। अब आ जाता है वृष राशि के लिए। वृष राशि को अगर हम देखेंगे तो ये वाली राशि इधर आ जाएगी, तो ये 3 नंबर 2 पे आ जाएगा। तो वृष राशि के लिए जो ये चंद्र ग्रहण लगेगा, और वृष राशि और वृष लगन के लिए ये चंद्र ग्रहण जो है दूसरे भाव में लग रहा है। और दूसरे भाव जो होता है वो धन का भाव होता है। धन के भाव में 4 पापी ग्रह होने के कारण ये 100% सो रहा है कि आपको धन का नुकसान तो होने वाला है। लेकिन इसमें एक शुभता ये नजर आ रही है, क्योंकि आपका जो शुक्र का स्वामी, जो आपकी राशि का स्वामी शुक्र है, जो अभी इस वक्त वक्री अवस्था में चल रहा है और वो अपनी ही राशि में विद्यमान है, तो इससे आपको थोड़ी राहत जरूर मिलने वाली है। और इससे जो जितना अधिक जो मैं प्रभाव बता रही हूँ उस प्रभाव में थोड़ी कमी जरूर आएगी, लेकिन ये जरूर है, ये वाणी का अभाव भी होता है, तो आपकी वाणी इतनी कठोर कटु हो जाएगी, इतने अपशब्दों का आप प्रयोग करेंगे कि जिसके कारण जो है आपके घर में कला कलेश, आपके दोस्तों के साथ भी मनमुटाव हो सकता है। वाणी पे कंट्रोल रखिए, नहीं तो यहाँ जो आने वाले 4 महीने हैं आपके लिए बहुत अधिक परेशानी रहने वाली है। राहु क्योंकि यहाँ पर दूसरे भाव में आ गया है, तो आपके साथ धोखाधड़ी होने के चांसेस बहुत अधिक हैं। आप क्योंकि बुध भी साथ में है, तो बुध को जो है हम जो भी आप कागजी कार्रवाई कोई होती है, जैसे मान लीजिए किसी ने ऑफिस में आपको कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दिए हैं और बॉस ने आपको बोला है इस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को आप संभाल के रखिए, लेकिन अगर आपने उनको संभाल के नहीं रखा या गुम हो गए तो उसके कारण आपको परेशानी होने वाली है। अगर आप कोई भी पेपर साइन वगैरह इत्यादि करते हैं, उन पेपरों को 10 बार जरूर पढ़िए, फिर जा करके उन पेपरों को साइन कीजिए, नहीं तो राहु के कारण आपको धोखा होगा। धोखा होने के कारण आपके मन में इतनी अधिक टेंशन हो जाएगी कि आप बीमार हो जाएंगे, और बीमार होने के कारण अगर आप देखेंगे तो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो सकता है। तो कोशिश कीजिए, अपने आप को बचाइए। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई हूँ, जो मिथुन राशि होती है, तो काल पुरुष के अनुसार जो मिथुन राशि है हमारे शरीर का जो ये गले का जो हिस्सा होता है ना, इस हिस्से को इंडिकेट करती है। हमारे सांस लेने की नली, हमारा खाने की जो नली होती है, और हमारे यहाँ पर जो है अगर आप देखेंगे तो थायराइड की यहाँ पर थायराइड के ग्लैंड्स होती हैं, इसको इंडिकेट करती हैं। तो मिथुन राशि के क्योंकि मिथुन राशि के ऊपर ये ग्रहण लग रहा है, तो आपके ऊपर भी गले से संबंधित जो है आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको भी सावधान रहने की ज़रूरत है। राहु के कारण जैसे मैंने कहा आपको आपके ऊपर धोखाधड़ी हो सकती है। अगर आप किसी के साथ कोई बिजनेस वगैरह करने की सोच रहे हैं, कि 4 महीने तक आप बिजनेस के लिए कान पकड़ लीजिए कि आप कोई भी बिजनेस नहीं करेंगे, नहीं तो आपका जो भी धन है किसी दूसरे के द्वारा हथिया लिया जाएगा और बाद में आप जो है पछताएंगे, परेशान रहेंगे, और सरकार की तरफ से भी फिर आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। तो इन 4 महीनों को शांति से आप बिताइए। हाँ, जो लोग बिजनेस नहीं कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा संभल के रहने की ज़रूरत है। बॉस की बात को सुनिए, अपने काम में ध्यान लगाइए, मन लगाइए। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक का व्यवसाय कर रहे हैं, गाड़ी का व्यवसाय कर रहे हैं, IT में काम कर रहे हैं, या ट्रांसपोर्ट आदि से जुड़े हुए लोग हैं, या जो ड्राइवर वगैरह हैं, 4 पहिए की गाड़ी, ट्रक इत्यादि चलाते हैं, सोलर सिस्टम, कपड़े बनाने का काम, फैशन डिज़ाइनिंग, फिल्म जगत से जुड़े हुए जितने भी सभी लोग हैं, इन लोगों के लिए आने वाले जो 4 महीने हैं बहुत ज़्यादा सावधान पूर्वक रहने की आवश्यकता है, नहीं तो आपको बहुत अधिक परेशानी होने वाली है। अब आ जाता है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए यह ग्रहण जो है आपके लिए प्रथम भाव में लग रहा है, क्योंकि यही मिथुन राशि फिर यहाँ आ जाएगी।
तो चार ग्रहों, वो भी पापी ग्रहों का आपके लगन में आना, आपके शरीर में आना, तो आप सोच सकते हैं आपके शरीर की हालत क्या होने वाली है। मिथुन राशि के लिए जैसे मैंने कहा कि मिथुन राशि गले को इंडिकेट करती है, तो आपको गले में परेशानी होने के चांसेस बहुत अधिक हैं, क्योंकि बुध और चंद्रमा भी वहीं पर है। तो चंद्रमा जो है वो भी ठंड का कारक है, बुध भी ठंड का कारक है, तो जिसके कारण ठंड से आपको परेशानी हो सकती है। तो अगर गले में कभी भी थोड़ी मोटी कोई प्रॉब्लम होती है, आप डॉक्टर के पास जाकर के उसको जरूर चेक कराइए। सांस की लेने सांस लेते वक्त, खाना खाते वक्त कोई कुछ चोट वगैरह अगर हो जाए तो यही फिर आपका जी का जंजाल बन सकता है। क्योंकि मिथुन राशि को जैसे मैंने कहा, गले के अंदर की जितनी भी हमारी ग्रंथियाँ होती हैं वो उसी जगह से ही सांस लेने के लिए भी हम वही नलियों का उपयोग करते हैं। और यहाँ पे कुछ अटक गया, परेशानी हो गई, या अगर जो लोग नॉनवेज वगैरह खाते हैं अगर उनको हड्डी वगैरह कुछ अटक गई तो सिर्फ मानिए आपके लिए बहुत अधिक परेशानी का समय आने वाला है ये। और ऊपर से ये आपके लगन के ऊपर ही है। मिथुन राशि में सबसे बड़ी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी, आजकल कोरोना महामारी भी फैली हुई है, तो आपको अपने शरीर को बचा के रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना भी जो है यहाँ पे ही आकर के परेशान करता है। और अगर मिथुन राशि के जातक और खासकर मिथुन राशि में पैदा हुए मृगशिरा नक्षत्र में जिनका भी मिथुन राशि का मृगशिरा नक्षत्र है, ऐसे लोगों को आने वाले 4 महीने तक अपने आप को बचा के रखने की ज़रूरत है, नहीं तो आपकी हालत बहुत ख़राब हो सकती है। आपको बहुत अधिक संभल के रहने की जरूरत है। दूसरा, ग्रहण के कारण आपकी जो वाणी है बहुत अधिक दूषित होने वाली है, आपका मनमुटाव होने वाला है। आपके अगर आप कहीं ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, वहाँ के आपके जो कलीग होंगे उनके साथ आपकी नहीं बनेगी। बॉस भी किसी ना किसी कारण से आपके ऊपर गुस्सा रहने वाले हैं, और उसका मुख्य कारण आप स्वयं होंगे, क्योंकि आप जो है ये समझेंगे कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, बॉस जो बोल रहा है वो गलत है, जिसके कारण आपकी नौकरी पर भी परेशानी आ सकती है। जो आपके ऑफिस के कलीग हैं, जितने भी कर्मचारियों के साथ आप मिल के रहिए, ढंग से रहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं वही लोग आपके प्रति साजिश रख सकते हैं, क्योंकि राहु यहाँ बैठा हुआ है, और इस कारण जो है आपको फिर आगे मुश्किल हो सकती है। जो भी बुध ग्रह है, बुध ग्रह को बच्चों के साथ जोड़ा जाता है। बच्चे और खेल खिलाड़ियों का भी खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व भी बुध ग्रह ही करता है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, उन बच्चों का, खासकर जो मिथुन राशि मृगशिरा नक्षत्र के हैं, और मिथुन राशि के जितने भी बच्चे हैं और छोटे बच्चे खासकर जो भी हैं, क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र जैसे मैंने कहा हिरण को बोलते हैं, और हिरण जो है एक जगह नहीं टिकता, वो उछल कूद करता है, जंपिंग, यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ। तो छोटे बच्चों का कार्य भी वही रहता है। तो ऐसे बच्चों को आप संभाल के रखिए, नहीं तो उन बच्चों को अगर वो दौड़ भाग करेंगे, आपकी नहीं सुनेंगे, तो चोट आदि लगने का खतरा है। और जो भी खिलाड़ी लोग हैं, जो बच्चे आजकल गेम वगैरह खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ भी खेल रहे हैं, उन लोगों को भी जो है प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप जब भी खेल खेले बहुत ध्यान दीजिए, नहीं तो सूर्य वहीं पर बैठा हुआ है तो आपकी हड्डियां चटकने का डर है, आपको फ्रैक्चर हो सकता है। किसी के साथ कोई झगड़ा ना करें, ऑफिस में अपने कार्यों को सावधानी पूर्वक करें, अपने से बड़ों की बात को माने समझे। और अगर कोई नौकरी में दिक्कत हो रही है, बॉस कुछ बोल रहा है, यहाँ से सुने यहाँ से निकाले, लेकिन जो वो बोल रहा है उस चीज़ को ध्यान से समझे। अपने आप को मत दिखाइए कि मुझे सब कुछ आता है, आपको नहीं आता है, नहीं तो आपको परेशानी होगी। खाने पीने में आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठंडा गर्म से आप परहेज करके चलिए। अगर आपने बाहर का कोई जंक फूड खाया, उल्टा सीधा खाया, तो आपके गले की हालत अगले 4 महीने तक बहुत ज़्यादा परेशान रहने वाली है। तो कोशिश कीजिए मिथुन राशि के लोग अपने आप को बचा के रखें। कर्क राशि के लिए और कर्क लग्न वाले लोगों के लिए यही जो ग्रह है 12वें भाव में लग रहा है, जिसके कारण ये धन का नुकसान होने वाला है। आप कोई भी यात्रा करेंगे, यात्राओं में आपकी हानि होने वाली है, घर में कलह झंझट होने वाले हैं, और आने वाले 4 महीनों का समय जो है आपके लिए शुभ नहीं रहने वाला है। अगर किसी ग्रहण की अवधि में अगर आपके घर में पहले से ही कोई बंटवारे की कोई बात चल रही है कि हाँ जमीन जायदाद हम हिस्से में बांटेंगे, तो आप कर्क राशि वाले सभी लोग इस चीज़ का ध्यान रखिए कि 4 महीनों तक किसी भी प्रकार की कोई भी बंटवारे की बात ना करें। नहीं तो अगर आप कोई कोर्ट केस वगैरह करेंगे तो बंटवारे का जो भी फैसला होगा आपके खिलाफ आने वाला है, और हो सकता है कि बंटवारे करते वक्त जो है आपके बीच में फैसला आपके खिलाफ आए और फिर आप लड़ाई झगड़ा करें, और लड़ाई झगड़ा करने में हाथापाई तक की नौबत भी आ सकती है, क्योंकि ये सारे ग्रह जो हैं वहीं पर बैठे हुए हैं। तो इसके क्योंकि सूर्य जो है उकसाता है, राहु जो है आपके अंदर षड्यंत्र, आपके दूसरों जो भाई बहन होंगे उनके अंदर षड्यंत्र की भावना उत्पन्न हो जाएगी, और सूर्य के कारण आप उकसाई जो है
आपके अंदर गुस्से की मात्रा भरेगी। मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, आपका खून खोल जाएगा। और फिर आप और बुध जो है बच्चों को बोलते हैं, मन में आपकी अशांति रहेगी। तो आपके परिवार में इस कारण किसी न किसी बच्चे के ऊपर मृत्यु तुल्य कष्ट भी आ सकता है, अगर आप बंटवारे संबंधी कोई बात कर रहे हैं और वो फैसला आपके संबंध में नहीं आ रहा है। तो कोशिश कीजिए 4 महीने तक शांत रहिए, बंटवारे की बात मत कीजिए। जब ये 4 महीने का समय गुजर जाएगा उसके बाद जो है फिर आप कुछ आगे सोच सकते हैं। अगर कोई व्यापार करने की सोच रहे हैं मना कर दीजिए। आप 4 महीने तक कोई भी नया व्यापार मत कीजिए। नौकरी में काम कर रहे हैं, चुपचाप अपनी नौकरी करते रहिए। नहीं तो अगर आपने कोई व्यापार की नौकरी छोड़नी नहीं है, परेशानी हो रही है, 4 महीने निकाल लीजिए। जब तक कोई नई नौकरी हाथ में नहीं लगती है तब तक आप जो है नौकरी को ना छोड़ें। और जो ये कर्क राशि जो है, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा खुद ग्रहण में फंसा हुआ है और चंद्रमा आज जो अमावस्या का दिन है, तो कर्क राशि जो है आपकी छाती को इंडिकेट करता है। तो आपकी छाती में पानी भरने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। छाती में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको जुकाम हो सकता है, और जिसके कारण, क्योंकि बुध भी वहाँ है तो ठंड है, तो ठंड के कारण जो है आपको परेशानी होने वाली है। तो कोशिश कीजिए आप जितने भी कर्क राशि के जो लोग हैं ये ठंड से बचाव रखें। ठंडा गर्मी का समय है, ठंडा ना खाएं, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक या अल्कोहल वाली कोई भी चीज़ आपको नहीं पीनी है। व्यापार के लिए मैंने बता दिया है कि आपको कुछ भी व्यापार नहीं करना है। माँ के मन में भी अशांति रहने वाली है। माँ, क्योंकि चंद्रमा माँ का कारक भी होता है, चौथा भाव सुख का होता है। तो आप लगा लीजिए 4 महीने तक तो आप सुख भूल जाइए, आपका सुख जो है 0 हो जाएगा। आपको ही शांत रहना है, आपको ही शांत रह करके कार्य करना है। और जब भी आपको छाती से संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम होती है, गले से संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम होती है, इमीडिएटली आपको डॉक्टर के पास जाके चेक करवाने की ज़रूरत है। नहीं तो यही बीमारी जो है आपका दिल का जंजाल बन जाएगी। अब आ जाता है सिंह राशि। सिंह राशि के लिए ये जो ग्रहण है आपके 11वें भाव में पड़ रहा है, और जो 11वां भाव है वो लाभ का भाव होता है। ज्योतिष में सबसे बड़ा एक नियम है कि 11वें भाव में चाहे शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो, 11वें भाव में जो भी ग्रह चला जाता है वो हमेशा लाभ की स्थिति ही उत्पन्न करता है। तो आप जो सिंह राशि के जो जातक हैं उनके लिए ये ग्रह सबसे अधिक 12 राशियों में सबसे ज़्यादा जो शुभ ग्रहण का जो शुभ प्रभाव है वो सिंह राशि के ऊपर आने वाला है। हालांकि मेष राशि के लिए भी ग्रहण का फल शुभ है, लेकिन उतना अधिक शुभ नहीं है। पर सिंह राशि वालों के लिए ग्रहण का फल शुभ अवश्य आ रहा है, जिसका कारण है क्योंकि 11वें भाव में सारे ग्रह आपको सुफल देने वाले हैं। चाहे सिंह लगन हो, चाहे सिंह राशि हो, यह ग्रहण आपको कुछ ना कुछ तो दे के जरूर जाएगा। राहु है, रहस्यमय तरीके से आपको कुछ मिलेगा, धन मिलने वाला है। आपने सोचा भी नहीं होगा, इस प्रकार से आपको धन अचानक मिल जाएगा कि आपने कभी परिकल्पना भी नहीं की होगी। सिंह राशि के और सिंह लगन के जातकों को, अगर जो लोग लॉटरी वगैरह लगाते हैं, मैं नहीं कहती कि आप ये करिए, लेकिन फिर भी जिन लोगों की आदत है ये खेलते हैं या शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं या जो भी जुआ वगैरह इत्यादि खेलते हैं, उन लोगों को अचानक धन की प्राप्ति अवश्य होने वाली है। और आने वाले जो 4 महीने हैं इनके लिए ये बहुत ही गोल्डन जुबली टाइम है। तो कोशिश कीजिए आप गलत कामों में ना जाइए, क्योंकि राहु आपको गलत कामों के प्रति भी उकसाएगा। सूर्य के कारण भी आपको जो है कुछ गलत कार्य अगर आप करेंगे तो आपको मुसीबत हो सकती है। सूर्य सरकार को कहते हैं। तो राहु अगर आपको उकसाता है और कुछ आपने ऐसे गलत कार्य किए तो आपको जो है जेल जगत तक की भी नौबत आ सकती है। लेकिन इन 4 महीनों का अच्छे से उपयोग कीजिए। धन का आगमन तो होने वाला है, कारण कुछ भी बने लेकिन धन आपको आएगा ही आएगा। और ये जो समय है आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है, और इस समय का सदुपयोग कीजिए। कोई कार्य करना चाहते हो उस कार्य को कीजिए ताकि आपको लाभ की प्राप्ति हो। अब आ जाता है कन्या राशि। कन्या राशि के लिए यही जो ग्रहण है ये 10वें भाव में लग रहा है। 10वां भाव जो होता है कर्म का भाव होता है, कार्य का भाव होता है, नौकरी का क्षेत्र होता है। जो भी लोग नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए 10वां भाव, जो भी कन्या राशि के जो लोग हैं 10वें भाव में उनके लिए ग्रहण पड़ रहा है। तो आप ये सोच लीजिए 4 ग्रहण, वो भी अशुभ ग्रहण आपके कार्य के क्षेत्र में आ गए तो आपके ऑफिस में तो आपकी हालत खराब होने वाली है।
नौकरी के ऊपर संकट आने वाला है और जिसका कारण आप खुद होने वाले हैं, क्योंकि आपका काम में मन नहीं लगेगा। बॉस जैसा बोल रहा है वैसा आप कार्य करेंगे नहीं, कार्य में आपकी गलतियां अधिक होंगी, आपके मन में जो है हमेशा अशांति विद्यमान रहेगी और आप शांति से काम नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण जो है आपकी नौकरी के ऊपर संकट बनेंगे, बॉस क्रोधित होंगे। तो कोशिश कीजिए जितने भी कन्या राशि, कन्या लगन के जितने भी जातक हैं वो लोग नौकरी को ना छोड़े। मुसीबत आ रही है, टेंशन हो रही है, अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। नौकरी चली गई 4 महीने तक आप भूल जाइए कि आपको नौकरी मिल पाएगी। तो चुपचाप शांति से मन लगा करके काम कीजिए, मन को शांत रखिए। अगर आपके मन में ये विचार उठ रहा है कि नहीं मैं नौकरी से परेशान हो गया हूँ, बॉस हमेशा चिल्लाते रहते हैं, मुझ में कमियाँ निकालते हैं, मैं नौकरी छोड़ दूंगा और जो मैंने पैसा कुछ जोड़ के रखा है मैं कोई व्यापार करूँ, भूल जाइए। अगर आपने व्यापार की तरफ सोचा और अगर आपने व्यापार पे अपना जो भी जमा पूंजी है लगा दी, क्योंकि बुध ग्रह जो है जैसे मिथुन का स्वामी है, कन्या भी मिथुन का स्वामी है, बुध खुद ग्रहण की चपेट में है, तो आपके धन के ऊपर तो सीधा ग्रहण लगने ही वाला है। तो जो भी जमा पूंजी होगी, बुध ही व्यापार का मालिक होता है। जो व्यापार का मालिक खुद ग्रहण के अंदर आ गया तो वो आपको व्यापार में सफलता कहाँ से देगा। तो जितने भी व्यापारी लोग हैं उन लोगों को भी इन 4 महीनों तक संभल के रहने की ज़रूरत है। कोई भी नया व्यापार आप नहीं करेंगे, चाहे आपको कोई सगा संबंधी आकर भी बोले कि चलो हम दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं और हम व्यापार करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, यकीन मानिए राहु बैठा है, आपको धन का जो है कहीं ना कहीं आपको धन का हानि होने वाली है। वही जो आपका पार्टनर बन रहा है वही गुप्त तरीके से आपके पूरे धन को छीन के लेके चला जाएगा और आपका पूरा पैसा समाप्त हो जाएगा और बाद में आपके पास खाली हाथ के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो 4 महीने तक नौकरी पे ध्यान दीजिए, अपना जो ऑलरेडी व्यवसाय कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, किसी की बातों पे मत आइए, किसी की बातों में आकर के कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। अब आ जाता है तुला राशि। तुला राशि और तुला लगन के लोगों के लिए अगर यही ग्रहण देखा जाए तो नवम भाव पे आ रहा है और नवम भाव आपका भाग्य का भाव है, आपका धर्म का स्थान है, आपके पिता का स्थान है और यहीं पर 4 क्रूर ग्रह आकर के बैठ गए हैं। तो यकीन मानिए आपका भाग्य तो एकदम 0 हो जाएगा। मेरी खुद तुला राशि है, मैं बता रही हूँ, क्योंकि तुला राशि में जो भी एक ग्रहण लग रहा है, ग्रहण ही आपके भाग्य को, भाग्य जो ग्रहण आपके भाग्य को डस रहा है, आपके भाग्य को समाप्त कर रहा है। ऊपर से 4 क्रूर ग्रहों का भाग्य पे आना एकदम अशुभ माना जाता है। तो अगर क्रूर ग्रह वहाँ पर आ जाते हैं तो भाग्य वहाँ पर जो है आपका कोई भी साथ नहीं देता है, जिसके कारण अगर जैसे कुछ कार्य आपने सोचे होंगे कि नहीं मेरी जान पहचान अच्छी है, वो मैं ये टेंडर भर देता हूँ, मुझे यहाँ से लाभ होगा, फ़ायदा होगा, मेरे मित्र ने बोला ये काम हो जाएगा, यकीन मानिए अब भाग्य के भरोसे बैठेंगे, कुछ नहीं मिलने वाला है। उल्टा जो आप सोचेंगे वो सब 0 हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए आप कोई नए कार्य के लिए अगर आप सोच रहे हैं इन 4 महीनों तक कोई भी नया कार्य ना कीजिए, संभल के कदम को फूक करके रखिए, नहीं तो आप मुश्किलों में पड़ सकते हैं। राहु भी यहीं पे बैठा हुआ है और राहु के कारण बंधन योग भी बनता है। तो बंधन योग के कारण जो है, क्योंकि राहु आपके प्रति लोग षड्यंत्र रचेंगे, षड्यंत्र रच करके आपको फंसाया जाएगा और बाद में बंधन योग के कारण आप जेल तक भी जा सकते हैं। मन के अंदर हमेशा बेचैनी रहने वाली है। सूर्य सरकार को इंगित करते हैं तो सरकार आपके खिलाफ हो जाएगी और सरकार से कोई भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो कोशिश कीजिए व्यापार नहीं करिए, नौकरी कर रहे हैं तो शांति से अपनी नौकरी करते रहिए, कोई भी नया बिजनेस नहीं शुरू कीजिए और कुछ भी आप कार्य करते हैं तो बहुत अधिक सावधानीपूर्वक कार्य करने की ज़रूरत है। इन 4 महीनों को कोशिश कीजिए आप आराम से निकाल लें। दूसरा, आपका जो है ईश्वर के प्रति आपका ध्यान नहीं होगा, ईश्वर से मन भटक जाएगा, गलत रास्ते आप अपनाने की सोचेंगे, शॉर्टकट आप अपनाने की सोचेंगे और जब भी आदमी शॉर्टकट अपनाता है या गलत मार्ग पर चला जाता है तब आगे चल के उसको परेशानी ही होती है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप कहीं पर भी जो है कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे। कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह अगर आप साइन करने के लिए कोई आपको कहता है तो डॉक्यूमेंट को 10 बार पढ़ लीजिए, तब जाकर के आप उस डॉक्यूमेंट को साइन कीजिए। नौकरी को बहुत ही संभाल करके आपको नौकरी करने की ज़रूरत है, नहीं तो बॉस आपके ऊपर हमेशा गुस्सा होते रहेंगे और नौकरी जाने का भी खतरा आपके ऊपर बन रहा है। कोई ना कोई मुसीबत आपके ऊपर अचानक आ सकती है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। तो कोशिश कीजिए
कोई कुछ भी बोल रहा है, यहाँ से सुनिए, यहाँ से निकाल दीजिए। आपका मन क्या कहता है, अपनी सोच को सोचिए, अपने परिवारजनों के जो बड़े लोग हैं उनसे सलाह मशवरा करके ही कोई कार्य कीजिए। नौकरी मत छोड़िए, 4 महीने तक कोई भी नया व्यापार आप मत लगाइए, नहीं तो आपको हानि के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला है। अब आ जाता है वृश्चिक राशि के लिए। तो वृश्चिक राशि के लिए अगर आप देखेंगे तो यही जो ग्रहण है अष्टम भाव में लग रहा है, और अष्टम भाव में चाहे वृश्चिक राशि हो या वृश्चिक लग्न हो, अष्टम भाव मृत्यु का भाव है। अष्टम भाव जो है एक गुप्त विद्याओं का, रहस्यों का, अध्यात्म का, ये भी अष्टम भाव होता है। तो अष्टम भाव में आयु का भी खतरा बना रहेगा, क्योंकि 4 ग्रह यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिसके कारण जो है आपको जो लोग खिलाड़ी वगैरह हैं उनको जब भी वो खेलेंगे तो उनको संभल करके खेलने की ज़रूरत है। अगर आप बैट बॉल वगैरह खेलती हैं तो हो सकता है कि बैट बॉल कहीं आपको ऐसी जगह लग जाए कि आपको फिर बाद में मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो जाए, तो आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखिए। वृश्चिक लगन के जातक जितने भी, खासकर जो बूढ़े लोग हैं जिनकी आयु बहुत अधिक हो चुकी है, तो हो सकता है इन 4 महीनों में उनका आयु खंड आ जाए और वो फिर मृत्यु तुल्य कष्ट भी उनको हो सकता है। लेकिन जितने भी यंग लोग हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि जो है, जैसे मैंने कहा, मृगशिरा नक्षत्र उसका स्वामी मंगल होता है, और मंगल जो है मृगशिरा नक्षत्र के ऊपर ही इस वक्त मिथुन राशि के मृगशिरा नक्षत्र के ऊपर ये ग्रहण लग रहा है। तो इसीलिए मंगल वृश्चिक राशि को बोलते हैं, और चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं, तो चंद्रमा भी कुछ आपको उल्टा ही फल देने वाला है। अमावस्या का दिन है, मंगल के ऊपर भी ग्रहण, नक्षत्र के ऊपर ग्रहण लग रहा है, और मिथुन राशि में वैसे ही ग्रहण लगा हुआ है। तो इन सब बुरे प्रभाव के कारण जो है आपको अधिक परेशानी होने वाली है, क्योंकि जितने भी जातक हैं वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि के, जितने भी जातक हैं, खासकर आप लोगों को अपने गले का ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसका कारण मैं आपको पहले सब बता चुकी हूँ, वो आप आगे, जिनको नहीं पता है वो पिछले वीडियो, मतलब इसी वीडियो में आप देखिए उसका कारण क्या है। तो गले का ध्यान रखिए, उल्टी सीधी चीज़ें ना कीजिए, कोई भी कुछ भी छोटी सी प्रॉब्लम होती है सीधा डॉक्टर के पास जाइए, वहाँ पर जाकर के आपको चेकअप करवाइए। नहीं तो अगर आपने कोई जंक फूड खाया है, ठंडा गर्म कुछ खाया पिया है, परहेज वगैरह करके चलिए। मांसाहार का प्रयोग बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि मंगल जो है वृश्चिक नक्षत्र का स्वामी मंगल है, मंगल एकदम मांसाहार के विरुद्ध है। तो आपको इन सब चीज़ों से परहेज करना है। एकदम 4 महीने तक जो कोशिश कीजिए कि आप मांसाहार को वर्जित कर दीजिए, एकदम शाकाहारी बन जाइए, नहीं तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये तो हो गया जो अशुभ प्रभाव इसका आपको मिलने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इसका शुभ प्रभाव भी मिल रहा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये अशुभ प्रभाव तो दे ही रहा है ग्रहण, लेकिन आपके मान सम्मान में कहीं से अचानक जो है कुछ ऐसा समाचार आएगा कि आप खुश हो जाएंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, उसमें वृद्धि होगी, आपके मन में कुछ जो है खुशी की झलक आएगी। जो अष्टम भाव जो है गुप्त विद्याओं को इंडिकेट करता है, तो हो सकता है कि आप कहीं से गुप्त विद्या को रहस्य में सीखने की कोशिश करें। 4 महीने का समय है, राहु वहीं पे बैठा है, और राहु रहस्यमय तरीके से आपको उस तरफ लेकर के जाएगा। जो लोग जो है जादू टोना तंत्र मंत्र इत्यादि जो करते हैं, तो आपका झुकाव उस तरफ बहुत अधिक हो जाएगा। आप थोड़े से जो है सुपरस्टिशियस बन जाएंगे, तो आपको उस तरफ ना जा करके आपका जो भी इष्ट देव है, जो भी आराध्य देव है, जिसकी भी आप पूजा करते हैं, तो आपको ईश्वर की पूजा में भक्ति में मन लगाना है, और इस गलत चीज़ की तरफ ना जाए। हाँ, अध्यात्म की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं तो वो एक अच्छा मार्ग है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, लेकिन तंत्र विद्या, काली विद्या, इस तरह की विद्या में जा करके आपको लाभ की जगह हानि की मिलने वाली है। अब आ जाता है उसके बाद धनु राशि। तो धनु राशि के लिए अगर आप देखेंगे तो केतु वहाँ पर पहले से ही विराजमान बैठा हुआ है, और केतु जो है हमेशा जो है आपके जो भी शरीर के अंदर जो है कुछ भी परेशानी उत्पन्न करता है, जिसके कारण कोई चोट वगैरह लगती है और बाद में ऑपरेशन आदि के समाचार भी सुनने को मिलते हैं। तो आप कह सकते हैं कि केतु हमेशा इंटरनल इंजरी, शरीर के आंतरिक भागों में कुछ इस प्रकार के दोष उत्पन्न कर देता है कि उसके लिए फिर वो ऑपरेशन के बिना वो दोष खत्म नहीं होते हैं। तो धनु राशि में धनु लगन वालों को जो ग्रहण पड़ रहा है, हाँ, सप्तम भाव में ये वाला ग्रहण जो है पड़ रहा है, जिसके कारण जो है
अगर मैं ये नक्षत्र के सिद्धांत से भी अगर आपको ये बताऊं तो ये आपके लिए सप्तम भाव में बैठा हुआ है और वृक्षशिरा नक्षत्र के कारण जो है आपके लिए ये ग्रहण कहीं ना कहीं थोड़ा सा सफलता का सूचक तो बन ही रहा है, इसमें आपको सफलता मिल रही है, लेकिन आपको छोटी मोटी चोट लग सकती है, इंटरनल इंजरी हो सकती है। हो सकता है अगर आप कोई गाड़ी वाड़ी चला रहे हैं, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो आपको चोट अवश्य लगेगी। चोट पे खासकर अगर आप ध्यान देंगे तो चोट में आपका जो घुटने का जो हिस्सा है, आपके शरीर में और कहीं चोट उतनी अधिक आए या नहीं आए, लेकिन घुटने और घुटने के नीचे से का जो हिस्सा रहेगा वहाँ पे अत्यधिक चोट आने का खतरा बनने वाला है। या हो सकता है आप चल रहे हो, उठ रहे हो, कभी अचानक नीचे घुटनों के बल गिर जाए और आपके घुटनों में चोट लग जाए, बेड से उतरते वक्त आपको चोट लग जाए, तो कुछ भी कारण हो लेकिन 4 महीने तक आपको अपने आप को संभाल के रखने की ज़रूरत है। एक्सीडेंट से बचने की ज़रूरत है, अपने घुटनों को बचाइए, यहाँ पे बहुत अधिक आपका खतरा बना हुआ है क्योंकि सप्तम भाव में 4 पापी ग्रह बैठ करके आपको एक्सीडेंट का योग भी दे रहे हैं। अभी यहाँ पे पारिवारिक जीवन भी आता है, पति पत्नी का हिस्सा भी आता है। तो अगर पत्नी है, पति के साथ मतभेद होगा, पति है तो पत्नी के साथ मतभेद होगा। धनु राशि के जितने भी जातक हैं उन सभी की पारिवारिक जीवन इन 4 महीनों के लिए बहुत ही दुष्परिणाम वाली हो जाएगी। आपस में झगड़ा कला कलेश रहने वाला है, अशांति रहेंगे और एक दूसरे को रोपा प्रत्यारोपण करने लगेंगे। तो कोशिश कीजिए आप दोनों पति पत्नी शांत हो जाइए। ये ग्रहों का समय है, ग्रहों की चाल है जिसके कारण आपका मन अशांत है। राहु बेचैनी दे रहा है, चंद्रमा भी मन को अशांत कर रहा है, बुध के कारण गड़बड़ उत्पन्न हो रही है, अशांति हो रही है। तो आप इन 4 महीनों को शांति से निकालिए। परिवार में हस्बैंड वाइफ मिलके रहिए। पति कुछ बोल रहा है, यहाँ से सुन के यहाँ से निकालिए, पत्नी सुन रही है बोल रही है तो आप शांत हो जाइए। इन 4 महीनों को थोड़ा कष्टपूर्वक रहेगा लेकिन इसको निकालिए। अगर आप लोग जो भी हैं धनु राशि वाले, व्यापार संबंधित किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई व्यापार कर रही हैं या व्यापार करने के लिए सोच रही हैं, मत करिए। 4 महीने के लिए व्यापार भूल जाइए। आपके पार्टनर के साथ आपकी अनबन अवश्य होने वाली है, आपको उसके ऊपर शक होगा। शक का कारण राहु है, राहु के कारण क्योंकि आपका पार्टनर आपके साथ गलत भी कर सकता है, ये भी सत्य है। चोरी को आपके धन को हड़पने का या आपने कोई पार्टनरशिप आपने कुछ उल्टा हेर फेर कर दे, आपको ज़्यादा बिलिंग बता दे या कम प्रॉफिट बता दे, तो इस प्रकार का जो है प्रॉब्लम होगी। आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, झूठे केस आपके ऊपर बन सकते हैं। और क्योंकि केतु भी यहाँ पे बैठा हुआ है जैसे मैंने कहा, तो आपका जो पार्टनर है जरूर आपको लूट लेगा, आपके धन सारे चले जाएंगे, बाद में आपको पछतावा होगा और उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो धनु राशि वालों को भी बहुत अधिक संभल के रहने की ज़रूरत है। अब आ जाता है मकर राशि और मकर लगन। तो मकर राशि और मकर लगन के लिए अगर आप देखेंगे तो ये ग्रहण जो है 6ठे भाव में लगा हुआ है। तो जैसे मैंने कहा था मेष के लिए ग्रहण शुभ था लेकिन छोटे बहन भाइयों को प्रॉब्लम थी। उसके बाद सिंह के लिए भी ये ग्रहण सबसे अधिक शुभ जो है सिंह राशि के लिए 11वें भाव में लाभ का, लेकिन मकर राशि के लिए भी ये ग्रहण 6ठे भाव में लग रहा है। तो 6ठे भाव में जब भी क्रूर भाव ग्रह आते हैं तो कहीं ना कहीं शुभ प्रभाव देखे जाते हैं। क्रूर भाव ग्रहों का 6ठे भाव में होना शुभ माना गया है। तो सूर्य, चंद्रमा, बुध, राहु सब 6ठे भाव में बैठे हुए हैं। आपके रोग समाप्त हो रहे हैं, आपके शत्रु दूर हट गए हैं, समाप्त हो रहे हैं, आपके कर्जे समाप्त हो रहे हैं। कहीं से आपने कर्जा ले रखा है, धीरे धीरे कुछ ऐसे आपके पास सोर्सेस आएंगे कि धीरे धीरे आप उसको कर्जे को खत्म कर देंगे। साथ में राहु, गुरु और शुक्र भी 10वें भाव में ही बैठे हुए हैं। तो ये जरूर है कि आपका कर्जे वगैरह सब समाप्त हो जाएंगे। आपका अगर आपने कहीं पे कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा है और अगर इस 4 महीने के अंदर कोई रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट आपके फेवर में ही आने वाला है, विजय आपकी है। तो 4 महीने आप सोच लीजिए कि 4 महीने तक आपको सिर्फ सफलता 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 विजय ही प्राप्त होने वाली है। लेकिन इसके घमंड में ये ना सोचें कि हाँ मैं कुछ भी गलत कार्य कर लूँ। आप बैल मुझे मार वाले अगर नीति अपनाएंगे तो आपको आगे चल के परेशानी भी हो सकती है। हाँ, कि 6ठा भाव जो है मामा को भी इंडिकेट करता है, तो मामा के पक्ष को जो है कुछ ना कुछ उनके पारिवारिक जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियाँ अवश्य रहने वाली हैं, दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ सकता है। अब आ जाता है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए अगर आप देखेंगे तो ये ग्रहण जो है 5वें भाव में लगा हुआ है। 5वें भाव को अगर देखेंगे शिक्षा, ज्ञान, अलौकिक ज्ञान, पूर्वाभ्यास, पूर्वाभास, विद्या,
और बच्चों का भाव पंचम भाव को कहा जाता है। तो पंचम भाव में 4 वक्री ग्रह और 4 क्रूर ग्रह, जिसमें से 2 वक्री ग्रह यहाँ पर आकर के बैठ रहे हैं। तो आप सोचिए, जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको ये 4 महीने बहुत ही अधिक सूझबूझ से निकालने की ज़रूरत है, नहीं तो सूर्य, राहु, वृश्चिक नक्षत्र, मंगल, आपको मिसकैरेज होने की संभावना बहुत अधिक है। आप अपने गर्भ की रक्षा जरूर कीजिए। मिथुन राशि, मिथुन लगन, जितनी भी महिलाएं इस वक्त गर्भवती हैं, गर्भ की रक्षा करना बहुत अधिक जरूरी है। जो भी मिथुन लगन और मिथुन राशि के जितने जातक हैं या जो भी माता पिता हैं, बच्चों के साथ आपकी अनबन होने वाली है। आपको लगेगा मैं जो बोल रहा हूँ बच्चा नहीं समझ रहा है, पर ऐसा नहीं है। आप अपने विचार जबरदस्ती उनके ऊपर थोप रहे हैं, जिसके कारण बच्चा चिल्ला उठेगा और आपकी बातों को नहीं मानेगा, या बच्चे कुछ ऐसी बातें करेंगे कि आपको लगेगा ये उल्टी उटपटांग बात कर रहा है और आप दोनों के बीच में द्वंद्व हो जाएगा। बच्चों के ऊपर गुस्सा ना करें, बेवजह गुस्सा करेंगे बाद में आपको परेशानी हो सकती है। जितने भी जातक हैं, कई बार क्या होता है, जो 5वां भाव है इससे पूर्वाभास का भी ज्ञान होता है। हो सकता है कई लोगों को इस प्रकार होता है कि कुछ अगर अच्छा होने वाला है या कुछ बुरा होने वाला है तो पहले से ही जो है उसको पूर्वाभास हो जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ होने वाला है। तो हो सकता है आपके मन में भी इस पहले जो आपके पूर्वाभास हुए हों वो सही हुए भी होंगे, आपने उनको परखा भी होगा। लेकिन क्योंकि जिस दिन से ये ग्रहण शुरू हो रहा है 21 जून से लेकर के जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो अक्टूबर तक तो आप लगा के चलिए कि जितने भी पूर्वाभास आपको होने वाले हैं राहु के कारण सब गलत होंगे। आपको जितने भी इंट्यूशंस होने वाले हैं, होता है कि हाँ ये कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ गलत होने वाला है, वो सब फेल हो जाएंगे। आपके दिमाग में वो लगेगा चंद्रमा खुद परेशान है, अस्त बैठा हुआ है, तो ये सब चीज़ें जो है आपके मन में आएंगी, पर वो जो है वो सही नहीं होंगी और जिसके कारण आपको मानसिक चिंता, मानसिक संताप रहने वाला है। आप कश्मकश में, दुविधा में हो जाएंगे कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा जो आभास है, पूर्वाभास है, वो पहले सही होता था, अब क्यों नहीं हो रहा है। उसका कारण सिर्फ ये ग्रह हैं, राहु चंद्रमा के कारण आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है। और वैसे ही गुरु और शनि जो खुद वक्री है वो भी 10वें भाव में ही बैठे हुए हैं। तो आपको सिर्फ अपने मन को शांत रखना है, बच्चों पे क्रोध नहीं करना है। गर्भवती महिलाओं को 4 महीने बहुत अधिक देखभाल करने की ज़रूरत है। जितने भी बच्चे लोग हैं उनका पढ़ाई में मन नहीं लगने वाला है, खोए कूद में ज़्यादा लगेगा, पढ़ाई कम हो जाएगी, पढ़ाई की तरफ उनका ध्यान नहीं रहेगा, मन है ही नहीं ना, अमावस्या लगी हुई है, मन के ऊपर ग्रहण लगा हुआ है, तो बच्चे का मन पढ़ाई में कहाँ लगने वाला है, जिसके कारण माता पिता उसके ऊपर क्रोधित होंगे, गुस्सा होंगे। भगवान ना करे, कई बार इस प्रकार की नौबत भी आ जाती है कि बच्चे जो हैं अगर आप उनको छोटा मोटा कुछ कह देते हैं तो वो कुछ अपने ऊपर गलत भी कार्य कर लेते हैं। राहु बैठा है, राहु उकसा सकता है गलत करने के लिए। तो आजकल बच्चों को डांटना डपटना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो बच्चों पे ज़्यादा स्ट्रिक्ट मत बनिए, नहीं तो ऐसा ना हो कि कल को वो कुछ गलत कदम उठा ले, फिर बाद में आपको लेने की देनी पड़ जाए। 4 महीने का समय है, शांति से गुजारिए, शांति से रहिए, नहीं तो मुश्किलों भरा रहने वाला है। हाँ, इसके लिए आप उपाय जरूर कीजिए। आप महिला हैं तो महिला होने के नाते जो है आप गणेश जी की पूजा कर सकती हैं, लेकिन जितने भी पुरुष लोग हैं वो हनुमान जी की पूजा कीजिए, हनुमान जी की पूजा अर्चना कीजिए, कुछ मीठा जो है मंदिर में दीजिए, कुछ बच्चों को मीठा इत्यादि मंगलवार के दिन बांटिए। नॉन वेज को 4 महीनों के लिए भूल जाइए और ईश्वर का ध्यान दीजिए, आपके 4 महीने देखते देखते आराम से निकल जाएंगे। अब आ जाता है लास्ट मीन राशि। मीन राशि के लिए जो एक ग्रहण है इस वक्त देखेंगे तो 4थे भाव में लगा हुआ है और 4थे भाव में पड़ने के कारण इस वक्त यहाँ पर मीन राशि में मंगल विराजमान है। मीन जल तत्व की राशि, मंगल अग्नि तत्व की राशि। तो देखा जाए इस वक्त और नक्षत्रों के आधार पर भी अगर आप देख रहे हैं वृश्चिक मंगल का, तो मीन राशि में आग की मात्रा बहुत अधिक हो रही है। आग के कारण जो जल है वो सूख रहा है, उसकी जो ठंडक है वो समाप्त हो रही है। ऊपर से ग्रहण आपके सुख के भाव में लग रहा है, माता के भाव में लग रहा है, तो 4 महीने तक आपका सुख तो एकदम 0 हो गया। मन हमेशा टेंशन में रहेगा, चिंता में रहेगा, किसी भी काम की चिंता हो सकती है। माता के साथ जो है लड़ाई झगड़ा होगा, माता का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, स्वास्थ्य में उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर माता की उम्र ज़्यादा है तो मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो सकता है, मृत्यु खंड आ गया हो सकता है, मृत्यु खंड भी उनका इन 4 महीनों के अंदर उनका मृत्यु खंड भी आ सकता है।
तो माता के प्रति थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये भी सही है कि आपका मन खुद अशांत रहेगा, चिंतित रहने वाला है, थोड़ा सा संभल के लीजिए। दूसरा, क्योंकि जल तत्व की राशि है, जितने भी मीन राशि के लोग हैं, पानी में काम करते वक्त बहुत अधिक संभाल कर रहने की ज़रूरत है। पानी, क्योंकि मीन राशि जो होती है, जो आपके पैर होते हैं, पैर के नीचे के जो तलवे होते हैं, इसको इंडिकेट करता है, और वो जल तत्व की राशि है और वहाँ पे ग्रहण लगा हुआ है। तो अगर आप बाथरूम में नहा धो रहे हैं या पानी से संबंधित कुछ कार्य कर रहे हैं, साबुन का पानी है या कुछ ऐसा ना हो कि आपका पैर फिसले और आपको बहुत भयानक चोट लग जाए, तो पानी में संभल करके आपको काम करना है, नहीं तो आपके सर या दिमाग पर चोट लगने के बहुत अधिक अंदेशे हैं, और जिसके कारण आपको जो है बहुत अधिक परेशानी हो जाएगी। तो पानी से संबंधित कार्य जो भी है संभल के कीजिए। जो लोग इस वक्त मीन राशि के हैं और जो पानी से संबंधित कोई भी व्यापार करते हैं या अग्नि से संबंधित कोई भी व्यापार करते हैं, पानी से संबंधित व्यापारी जो जल वगैरह जो टैंकर, पानी का टैंकर वगैरह है वो बेचते हैं, या पानी की जो बोतल बिस्लरी वगैरह है वो बेचते हैं, या पानी से संबंधित और भी बहुत सारे कार्य होते हैं। लिक्विड वाला जो भी आप कोई कार्य कर रहे हैं उसमें आपको परेशानी हो सकती है, मुश्किल हो सकती है। और क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये पश्चिम दिशा का भी मालिक है, तो पश्चिम दिशा में भी अगर आप जो है कोशिश कीजिए पश्चिम दिशा पे, क्योंकि जो मंगल है, वृक्षिरा नक्षत्र है, पश्चिम दिशा को दर्शाता है, तो पश्चिम दिशा की तरफ जो है अगर आप कोई व्यापार करने की सोच रहे हैं मत कीजिए, आपको हानि ही मिलने वाली है। यानी इस वक्त पानी का और अग्नि का आपस में बैर बना हुआ है, कभी भी पानी और जल जो है आपस में दोस्त नहीं बनते हैं। तो इसी कारण जो है आप मंगल और मीन राशि दोनों ही परेशान रहने वाले हैं मंगल के कारण। तो आप पानी से जुड़ा हुआ, अग्नि से जुड़ा हुआ जैसे आप बोलते हैं क्या कार्य हो सकता है। अब अग्नि से जुड़े हुए जो लोग ईंटें वगैरह बनाते हैं वो अग्नि से जुड़ा हुआ कार्य है। जमीन जायदाद वो मंगल से संबंधित कार्य है। अगर आप कोई ज़मीन वगैरह बेचने का सोच रहे हैं, खरीदने का सोच रहे हैं, छोड़ दीजिए। और बिल्डिंग मटेरियल का जो भी सामान आप सोच रहे हैं काम करने के लिए वो सब आप ना करें, इस पर आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। अगले आने वाले 4 महीने आपके लिए बहुत ही अधिक कष्टदायक रहने वाले हैं। हाँ, क्योंकि चौथा भाव है, सुख का भाव है, जहाँ पे ग्रहण लगा हुआ है, आपके मन में अशांति होगी, आपकी आंखों की नींद उड़ जाएगी, आपको नींद नहीं आएगी, मन में एक बेचैनी का माहौल बना रहेगा। और जैसे मैंने कहा कि माता के साथ तो प्रॉब्लम होगी ही होगी, कहीं ना कहीं आपके मन में भी एक कुछ तो दुख रहेगा, कारण कुछ भी हो, कुछ ऐसा दुख जो 24 घंटे आपके मन में लगा ही रहेगा। तो ये दुख का कारण चंद्रमा है। तो कोशिश कीजिए व्यापार ना करिए, पानी से जुड़ा हुआ कोई व्यापार नहीं, जमीन जायदाद, बिल्डिंग मटेरियल या अग्नि से बना हुआ ईंट रोड़े जो लोग बनाते हैं, ये सब चीज़ों का आपको व्यापार आपको अगले 3-4 महीने तक नहीं करना है। 4 महीने बाद आप फिर कुछ नया कार्य व्यापार करना चाहते हैं, फिर आप सोच सकते हैं। कोशिश कीजिए जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और रही उपाय की बात, तो आप लोगों को भी जो भी मीन राशि के लोग हैं, मीन राशि का जो स्वामी होता है वो गुरु होते हैं, और गुरु का जो स्वामी होते हैं वो ब्रह्मा जी होते हैं। तो हालांकि ब्रह्मा जी की आप डायरेक्ट तो पूजा कर नहीं सकते हैं, और ऊपर से ये ग्रहण भी लगा हुआ है। कोशिश कीजिए आप विष्णु भगवान की पूजा कीजिए, और विष्णु भगवान की पूजा जब आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली ब्रह्मा की भी पूजा हो ही जाएगी। और विष्णु भगवान की पूजा का स्वरूप कैसा रहेगा, जो विष्णु भगवान जो शीर सैया पे लेटे हुए हैं और उनकी नाभि से कमल निकल रहा है, और उस कमल के ऊपर जो है ब्रह्मा जी विराजमान है। तो अब उस स्वरूप को याद कीजिए और फिर जो है आप उनकी पूजा अर्चना कीजिए। मंगल जो है शिव को भी कहीं ना कहीं दर्शाता है, तो अगर आप जो है सूर्य और मंगल ये सबके कारण भी जो है ये भी जो क्योंकि शिव का जो क्रोधित रूप रहता है, तो जो शिव भगवान है आप शिव भगवान की भी पूजा कीजिए तब, या शिवलिंग पे जाकर के आप जल वगैरह चढ़ाइए, तब जाकर के आपके जो भी मीन राशि के लोग हैं उन सबको इस ग्रहण से शुभ लाभ ही मिलने वाला है। आशा करती हूँ जो भी मैंने आज ग्रहण से संबंधित जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार।